सर विदर्भ की बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए यार 10 सीट है, मुझे उस पर लगता है कि थोड़ा बहुत डाइसी लगता है मेरे को। यवतमाल लगता है जहाँ इस बार ये उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट है वो लड़ रहे हैं वहाँ, देशमुख। मुझे लगता है कि वो अच्छा फाइट देगा। जो शिंदे ग्रुप फैक्शन का जो लीडर है मिसेस पाटिल, जो हेमंत पाटिल का वाइफ है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि बहुत कुछ कर पाएगा ये एमबीए अलायंस, क्योंकि एक स्कोप था गडचिरोली का जहां उन्होंने ऐसा कैंडिडेट दिया जो टोटली न्यू फेस है, न्यू कमर है, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, वो ब्यूरोक्रेट था पहले, और एरिया बहुत बड़ा है, कम समय में सबको कवर करना डेफिनेटली पार्टी के लिए मुश्किल है। और जो पहले लड़ता था, उनके जो बहुत दमदार जो लीडर था नामदेव हुसैन डॉक्टर, वो आदिवासियों में जो बहुत सबसे मतलब जो कोर आदिवासी में माना जाता है, गोंड, वो समाज के हैं। और MBBS MD था वो पहले MLA भी था और 2019 में इलेक्शन भी लड़ा। वो उसको अगर टिकट दिया होता तो ये फाइट अच्छा हो सकता था। वो उसको टिकट तो दिया नहीं, वो अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इससे मुझे लगता है कि सेफ पैसेज मिल गया है बीजेपी को। उन्होंने भंडारा में जिनको सीट दिया है, जो प्रशांत पडोले है, तो प्रशांत पडोले ये आपको इनमें सरप्राइज कि 2014 में शिवसेना ने उसको टिकट दिया था साकोली से, सिर्फ 2000 वोट मिला था। असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 2000 वोट मिला था। ऐसे पॉलिटिशियन को आपने टिकट दिया कांग्रेस ने, तो वो भी एक सेफ पैसेज दिया। क्योंकि कांग्रेस का आप ट्रेडिशन देखेंगे कि भंडारा गोंदिया में वहाँ कांग्रेस का कोई क्राउड नहीं था, वहाँ क्राउड था एनसीपी का, और वो भी प्रफुल्ल पटेल के कारण। तो हमेशा वहाँ का लड़ाई जो होता था प्रफुल्ल पटेल मतलब एनसीपी वर्सेस बीजेपी। अभी इस बार ये दोनों एक हो गए हैं, उनका कैंडिडेट एक है, और कांग्रेस ऐसा काम किया है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो 2014 के इलेक्शन से 2000 वोट मिला, वो भी शिवसेना की तरफ से, धनुष बाण था उसके पास। तो मुझे लगता है कि ये सीट भी उन्होंने गंवाया। नागपुर में कोई स्कोप नहीं है। रामटेक में कांग्रेस ने, वहाँ भी एक अच्छे स्कोप था, वह एक ऐसे किसी को दिया है जो कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अभी जो लड़ रहा है श्याम बर्वे, जो रश्मि बर्वे का हस्बैंड है। रश्मि बर्वे का आपको मालूम होगा कि उसका इनवैलिड हो गया कास्ट क्रेडेंशियल के इशू पर, तो उनका हस्बैंड कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, वो जानता ही नहीं, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कांग्रेस ने गलती किया। अगर किशोर गजभिये को टिकट दिया होता तो वो अच्छा फाइट देता था। वो गए बार इलेक्शन में मोर देन 4 लाख वोट लिया था उसने, वो भी लड़ रहा है। तो वो भी कांग्रेस का वोट या जो भी बीजेपी विरोधी जो वोट है वो वोट वो गैदर करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ भी कांग्रेस का गलती रहा। मुझे लगता नहीं कि बाकी एरिया में कांग्रेस बहुत कुछ कर पाएगा। एक अमरावती का इशू था, मगर धीरे धीरे बीजेपी उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी आज का सिचुएशन में नवनीत राणा स्टेबल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कांग्रेस को या ये एली को अगर एक सीट भी मिला तो बहुत बड़ी बात है। 1 या 2 सीट मिल सकता है आउट ऑफ 10। 8 सीट तो मुझे लगता है कि आज के डेट में कम से कम 8 सीट ये महायुति को मिलना चाहिए। सेंट्रल में देश के कई हिस्सों में मोदी का नाम, राम का नाम या NRC, CA टाइप के मुद्दे चल रहे हैं सर। विदर्भ में क्या वो जो नेशनल मुद्दे हैं वो यहाँ कहीं दिखते हैं सर? नहीं, यहाँ उसका कोई इशू तो नहीं है। हाँ। जैसा ये देखेंगे कि ये जो ग्रैंड अलायंस का जो कैंडिडेट है, उनका प्रचार का जो तरीका है, वो जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं उसको सामने रखते हुए प्रचार कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि राम मंदिर में हमने किया, वो सब बता रहे हैं कि उन्होंने इस पीरियड में 10 साल में क्या की, और इसीलिए 10 साल में हमने अच्छा काम किया, इसलिए मोदी को आप एक 3rd चांस दे दो। मगर ये कांग्रेस हो या इनके जो एलीज है, जो MBA के एलीज जो है, इन्होंने
सिर्फ एक ही बात उनका चल रहा है कि ये अगर आ गया तो देश में डिक्टेटर बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको ये जो कोर